हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी है कि बिल्कुल पक्का आएगा। जो आप सभी का 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे 3 मार्च के सभी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। और ये 4 सालों से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल लगातार आ रहा है, इसलिए 100% गारंटी है कि इस बार पेपर में बिल्कुल ये क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हम आप सभी को बताएंगे ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आप सभी के बोर्ड के पेपर में ठीक है अब नहीं आएगा। वो सिर्फ आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यानी कि 1 नंबर वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे 20, और उसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 4, ठीक है। और इसके बाद 6 नंबर वाले दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में सामाजिक विज्ञान में, वो 4 आएंगे और 4 नंबर का रहेगा, यानी 16 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं उत्तर के साथ, जो कि इससे बाहर आप सभी के बोर्ड के पेपर में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी करते हो तो आप सभी का सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये है सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है। इसी में से सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है और ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर है। अगर आप सभी को इस पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, वो है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। यानी जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछेगा। जैसे यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कब हुई, पहला क्वेश्चन ये है, इसके मुख्य कारण क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये है। 2 नंबर आपको पहले क्वेश्चन पे मिलेगा और 2 नंबर इस पे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासन काल में हुई, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के जो कारण है वो निम्नलिखित है। यहाँ पे पहला कारण जो है वो निम्नलिखित है, तो यहाँ पे आप सभी को इस तरह से पहला लिख देना है। और पहला जो कारण था फ्रांस की क्रांति का, ठीक है, वो दोष युक्त शासन व्यवस्था था, सबसे मुख्य कारण यही था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण वहाँ की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी, ठीक है। राजा देश का प्रधान था, शासन के अंतर्गत करों की वसूल करने की प्रणाली जो थी वो अत्यधिक दोषपूर्ण थी। यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई ना, वो अत्यधिक जो कर थे उसी के कारण हुआ है, कर व्यवस्था के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वसूल करने की प्रणाली जो थी वो अत्यधिक दोषपूर्ण थी। यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, ठीक है, जो सबसे अधिक बोली देता था, जिसने फ्रांस के लोगों में असंतोष की भावना को प्रबल किया। यानी इसके कारण जो फ्रांस के लोग थे उनके अंदर असंतोष की भावना जो है वो उत्पन्न हो गया। तो पहला कारण तो ये था। इसके बाद दूसरा कारण क्या था, क्योंकि आपको पूरा आंसर लिखना है तभी आपको 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो दूसरा क्या था, सामाजिक असमानता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक असमानता में क्या हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण जो था वो सामाजिक असमानता था, ठीक है। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में जो थे वो कुलीन वर्ग थे, ठीक है। दूसरा जो वर्ग था वो पादरी वर्ग था, जो करों का भुगतान नहीं करते थे, ठीक है। यानी जो पादरी वर्ग थे फ्रांस में रहते थे, ये अत्यधिक करों का भुगतान नहीं करते थे और बाकी सभी वर्ग के लोगों से अत्यधिक फ्रांस में कर लिए जाते थे, ठीक है। इसके कारण फ्रांस की जो जनता थे उसके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो गया और वो क्रांति करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यही है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उसके क्या कारण थे, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हाईलाइट क्वेश्चन लिए हुए हैं और बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन है, आप सभी के पेपर में छप चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, महामंदी का क्या आशय है, इससे 2 प्रमुख कारण, यानी महामंदी के 2 प्रमुख कारण क्या थे, किसके कारण ये महामंदी शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 1929 ईस्वी में
के आसपास महामंदी शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो सन दिया हुआ है ये आप सभी के बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आएगा कि महामंदी कब शुरू हुआ था, तो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आप लोग इसको भी तैयार रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो महामंदी था इसके कारण क्या था कि ये 1929 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था और 1930 के दशक मध्य तक बनी रही। ठीक है, इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक क्या हो गया, गिरावट हो गया। ठीक है, गिरावट महसूस करने लगे। इसके कारण क्या हो गया कि ये आर्थिक महामंदी शुरू हो गया। ठीक है, यानी आर्थिक महामंदी क्या है कि इसके आर्थिक महामंदी जब हुआ था तो यहाँ पे उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन होते थे लेकिन वो उसके अधिक मूल्य नहीं मिलते थे। ठीक है, अत्यधिक जब उत्पादन अधिक हो रहे हैं और मूल्य भी नहीं मिल रहा है तो उसमें रोजगार की भी कमी हो गई और आय और जब उत्पादन बिकेगा ही नहीं तो आय कैसे मिलेगा, पैसा, तो आय की भी कमी होगी। ठीक, इसके बाद व्यापार। ठीक है, जब कोई भी चीजें अत्यधिक हो जाती हैं और उसका मांग जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो दूसरा देश में भी हमारे सामानों का, ठीक है, उत्पादनों का आयात निर्यात नहीं होता है, इससे जो व्यापार व्यवस्था है उसमें भी गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो ये है महामंदी का आशय। इसके बाद इसके जो कारण थे वो क्या है, यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कारण इसका यही था यहाँ पे। ठीक है, कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या से कृषि उत्पादों का मूल्य कम हो गया। ठीक है, यानी जो अत्यधिक कृषि में उत्पादन होने लगा और उसकी मांग जो है वो कम होने लगी। इससे क्या हो गया कि उसका मूल्य में गिरावट आ गया, कमी आ गई। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या था कि महामंदी के कारण भारत में आयात व निर्यात का पतन हो गया। ठीक है, यानी अत्यधिक सभी जगहों पर जब सभी चीजें उगने लगी, ठीक है, बनने लगे, तो क्या हुआ कि आयात और निर्यात में भी कमी आ गई, उसका भी पतन हो गया। ठीक है, तो ये है महामंदी का आशय। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आपको सामाजिक विज्ञान में कॉपी कैसे लिखे जिससे आपका 70 में 70 पूरा नंबर मिले। ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं, तो आप सभी को कैसे लिखना है जिससे आपको 70 में 70 पूरे नंबर मिले। अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, और सभी लोग कमेंट कीजिएगा तभी आप सभी को अच्छे वीडियो आ पाएंगे। इसके बाद अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान में कमजोर हो और नहीं तैयारी हुआ है और सामाजिक विज्ञान में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक कैसे क्वेश्चन का आंसर बना कर लिखे, इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तभी आएंगे वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। देखिए, भारत जो है इसमें कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, कई रूपों में पाई जाती है। ठीक है, पहला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफी उत्पादन वाली मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, और आप सभी को जलोढ़ मिट्टी की कहाँ पाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है, ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद लेटेराइट मृदा मिट्टी, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी, और इसके बाद वनी एवं पहाड़ी मृदा, लवड़ी मृदा, ठीक है, पीट या जैविक मृदा। यानी यहाँ पे इतने प्रकार की मिट्टियां अपने भारत में पाई जाती है। आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मिट्टियां हैं सभी के बारे में भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन बताया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के देख लीजिएगा सामाजिक विज्ञान के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो है कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। मृदा संरक्षण यानी मृदा को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मृदा संरक्षण क्या है, क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे देखिए जल व वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहकर या उड़कर, ठीक है, स्थानांतरित होना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। देखिए जैसे क्या होता है, गर्मियों में लू चलते हैं। ठीक है, लू चलते हैं तो क्या होता है, आप लोग देखते हो काफी ज्यादा डस्ट उड़ते हैं। ठीक है, मिट्टी के कण उड़ते हैं, धूल उड़ते हैं। उससे क्या होती है कि एक जगह की यानी एक खेत की मिट्टियां स्थानांतरित होकर दूसरे खेतों में चली जाती है। ठीक है, दूसरे यानी वो जो ऊपरी वाली मिट्टी होती है वो काफी उत्पादन वाली मिट्टी होती है और काफी अच्छी मिट्टी होती है, और वही मिट्टी क्या होता है दूसरे खेतों में उड़कर चली जाती है। तो इससे दूसरे खेतों में मिट्टी चली जाती है। इसके बाद देखिए दूसरा है जल।
यानी अत्यधिक जब बाढ़ वगैरह आता है, बारिश होते हैं, तो क्या होता है कि एक स्थान से मिट्टियां बह करके दूसरे स्थान पे चली जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि मिट्टियों का क्षरण होने लगता है। ठीक है, मृदा पृथ्वी का एक बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि हम और आप इसी से जीवित हैं। ठीक है, इसी पे रहते हैं और इसी पे जितना भी कृषि होती है उससे हम लोग खाते पीते हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, तो इसको हमें बचाना भी चाहिए। तो किस तरह से, अब देखिए इसको बचाने की क्या उपाय है। ठीक है, कारण क्या है, तो पहला है वृक्षारोपण। क्या है कि अत्यधिक वृक्षारोपण अगर आप लोग करोगे तो इससे हमारी मृदा जो है वो संरक्षित रहेगी। वृक्षारोपण, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि खाली भूमि पर तथा मेड़ों पर, जो खेतों में मेड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, मेड़ों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को संगठित करके जकड़े रहती हैं, यानी कि जब बाढ़ आता है तो उससे वो बहता नहीं है मृदा। ठीक है, तो इसलिए वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग पेड़ पौधे वृक्ष लगाते हो कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, दूसरा कारण क्या है, पशु चराई पर नियंत्रित। ठीक है, यानी जो पशुएं चरते हैं खेतों वगैरह में उस पर नियंत्रित करना। ठीक है, चारगाहों में पशुओं की नियंत्रित चराई की जानी चाहिए, यानी जो पशुएं चरते हैं उस पर अत्यधिक नहीं चरना चाहिए, उस पर कुछ नियंत्रित लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नियंत्रित चराई की जानी चाहिए। अनियंत्रित चराई से मिट्टी की ऊपरी सतह पशुओं के पैरों की रगड़ से उखड़ जाती है, जो वर्षा या वायु द्वारा, ठीक है, अपर्दित हो जाती है। यानी कि जब उखड़ जाते हैं मिट्टियाँ तो वर्षा होता है या वायु के द्वारा क्या होते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जिससे मृदा का क्षरण हो जाता है। तो इस तरह से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तीसरा कारण क्या है कि खेतों में मेड़ का निर्माण। खेतों में मेड़ से वर्षा द्वारा मिट्टी के बहाव से सुरक्षा होती है, अतः खेतों के किनारे ऊंची मेड़ बनानी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि बारिश के समय यानी जब बाढ़ आते हैं तो आपके खेतों की मिट्टी दूसरे खेतों में नहीं जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों के खेतों में ऊंची मेड़ होनी चाहिए। कितने लोगों के पास यानी कितने लोगों के घर खेती होती है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्या क्या है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल छप चुका है। कोई भी पेपर, किसी भी साल के पेपर को उठाकर आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, पहला कृषि की वर्षा पर निर्भरता। ठीक है, देखिए भारत क्या है कि थोड़ा पिछड़ी इलाका है। ठीक है, इसमें क्या है कि अत्यधिक तकनीकी अभी तक नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा तकनीकी नहीं हुआ है, इसलिए जो भारत के किसान हैं वो अत्यधिक भगवान के पानी पे, ठीक है, भगवान के वर्षा पे यानी भगवान पे निर्भर रहते हैं। जब अच्छी बारिश भगवान करेंगे तभी उनके फसल अच्छे से उगेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, पानी की व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक तकनीकी की व्यवस्था नहीं है भारत में। तो इस कारण से जो भारतीय किसान हैं इनकी ये भी समस्या है। दूसरा समस्या क्या है, भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। अत्यधिक देखिए जो भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, जैसा कि अब भारत में जो जनसंख्या है वो पहला स्थान होने वाला है, तो इसलिए क्या है कि भूमि पर जनसंख्या जो है अत्यधिक होने के कारण भारतीय किसान को अत्यधिक तकनीकी नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए भारतीय किसान कम खेती कर रहे हैं और जनसंख्या, खाने वाली की संख्या अधिक बढ़ रही है, जिससे उनकी ये भी समस्या हो रही है। इसके बाद तीसरा क्या, उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना। ठीक है, भारत में अत्यधिक जो संख्या है वो गरीबों की ही अधिक संख्या है। ठीक है, श्रमिकों मजदूरों की संख्या अधिक है, इसलिए वो उन्नत किस्म के बीज को खरीदने, जो उन्नत किस्म के बीज होंगे वो काफ़ी महंगा मिलेंगे, इसलिए वो उन्नत किस्म के बीज को यानी अच्छे बीज को नहीं खरीदते हैं और इसलिए उनके जो उत्पाद होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नत किस्म के बीज की कमी होती है। ठीक है, बहुत ही कमी है, क्योंकि अगर थोड़ी मात्रा में भारत में है तो वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, इसलिए उन्नत किस्म के बीजों की कमी है। इसके बाद तीसरा है कृषि की पारंपरिक तकनीकें। जो कृषि की अत्यधिक पारंपरिक तकनीकें हो गई है इस बार, ठीक है, बहुत ही अच्छी अच्छी सभी जगहों पे विदेशों में अच्छे अच्छे तरीके से खेती की जाती है, कई तकनीकियों का यूज़ किया जाता है, लेकिन भारत में आप लोग को कहीं कहीं आज भी बैलों से खेत जुताई शुरू है। ठीक है, इसलिए भारत जो है वो काफ़ी पिछड़ा है और भारत में किसानों की प्रमुख समस्या यही सब है। इसके बाद नेक्स्ट है कृषि जोतों का छोटा आकार होना। जैसा कि कृषि छोटा यानी कि कृषि जोतों का जो है वो छोटा आकार है। नेक्स्ट है श्रम प्रधान तकनीक।
ठीक है, यानी भारत में अत्यधिक जो लोग होते हैं वो गरीब और मजदूर, ठीक है, श्रमिक ही रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप सभी लोग इतना जितना भी यहाँ पे हमने बताया है आप लोग सभी को तैयार कर लीजिए। भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्या में आप लोग यही सब लिख दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको तुरंत पढ़िए और इसको फिर अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग इसका कल जरूर रिवीजन कीजिए और अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। ये आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है, 100% गारंटी है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल से पूरे क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आपका इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है। तो आप लोग पूरी तैयारी हमारे चैनल पे क्लास 10th की होती है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देखिए। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी नहीं हुई है और आप लोग कमज़ोर हो, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे कई ट्रिक और टिप्स की वीडियो है। सभी विषय में क्लास 10th के पास होने की भी ट्रिक है। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में जो वीडियो आपको दिखेंगी 4, उसी पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।